हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। तो शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखामतांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस सत्र में। हम लोग जो है वो भाव भक्ति चर्चा करने वाले हैं। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 मिनट। एक जस्ट एडजस्टमेंट करना है मुझे। तो हम लोग जो है ये भाव भक्ति पे है। और ये वाला जो अध्याय है, ये एक्चुअली जो है ये 18वां अध्याय है, ये भाव भक्ति वाला अध्याय। तो अगर आप देखोगे कि इसमें जो है सभी को ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है। हम्म। अगर आप देखोगे 18वें अध्याय में भाव भक्ति में जो है भाव भक्ति के कुछ लक्षण दिए हुए हैं। 18वें अध्याय से पूरी एक लिस्ट दे दी है उन्होंने। और किस तरह से जो है 9 प्रकार के जो है ये गुण होते हैं व्यक्ति अगर कोई भाव में होता है तो। और ये गौण लक्षण है। तो जो है ये मुख्य लक्षण नहीं है, ये गौण लक्षण है, सेकेंडरी लक्षण है। तो क्या कहते हैं कि हृदय का कोमल होना। हृदय का कोमल है ना, भाव भक्ति का हृदय जो है, भाव भक्ति का हृदय कृष्ण से संबंधित किसी भी उद्दीपन के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है। कृष्ण से संबंधित कोई भी वस्तु उसके भीतर गहरी और प्रबल भावनाओं को उद्वेलित करती है। इस कारण ऐसे भक्तों में कंपन या अश्रुधारा जैसे लक्षण कभी कभी नजर आते हैं, क्योंकि वह सरलता से कृष्ण भावनामृत उद्दीपनों से प्रभावित हो जाता है। और विभिन्न रस भी होते हैं इस व्यक्ति में। अगर आप देखोगे, एक सेकेंड। हम्म। तो विभिन्न रस या आध्यात्मिक आकांक्षाएं
से भाव के स्तर पर भक्ति में बहुत प्रबल आध्यात्मिक इच्छा विकसित होने लगती है। अगर कोई अधो श्रद्धा से लेकर भाव के लेवल तक पहुंच जाता है या उस स्तर पर पहुंच जाता है, तो बिल्कुल प्रबल आध्यात्मिक इच्छा विकसित होने लगती है। मतलब उस व्यक्ति को जो उसने ठाना है वो करना ही करना है। कभी कभी जैसे नव साधकों के साथ ऐसा हो जाता ना कि कभी कभी कोई सोचेगा कि मुझे मंगला आरती जाना है, लेकिन जैसे ही अलार्म बजेगा वो बंद करके सो जाएगा, बोलेगा क्या जरूरत है मंगला आरती जाने की। लेकिन नहीं, ये भाव के लेवल पर ये जो व्यक्ति है, इसकी आध्यात्मिक इच्छा इतनी प्रबल होती, इतनी प्रबल होती है कि वो जो ठान लेता है वो करके ही रहता है। जैसे कृष्ण की प्राप्ति की इच्छा, कृष्ण को अनेक सेवाओं के द्वारा प्रसन्न करने की इच्छा, और हृदय में कृष्ण के निकट रहने की इच्छा, ये सारी इच्छा है। भगवान की सेवा करना, दौड़ दौड़ के मंदिर जाना, दौड़ दौड़ के जो है, जो भी वैष्णव ने हमें सेवा दी हुई है, ये से भगवान को सेवाओं के माध्यम से प्रसन्न करना, या कृष्ण को मिलने की इच्छा प्रकट करना, या कृष्ण के निकट रहने की इच्छा करना। तो ये सारी इच्छाएं जो है, जिस व्यक्ति के पास भाव भक्ति है उसमें ये सारी इच्छाएं बिल्कुल प्रबल होती है। प्रबल यानी स्ट्रांग इच्छाएं होती है कि नहीं, मुझे करना ही करना है, मुझे मतलब किसी भी हाल में मुझे जो है रोज मंगला आरती में उठना ही उठना है, मुझे करना ही करना है। उसने अपना टाइम टेबल सेट किया होता है, और एक मिनट भी जो है वो व्यक्ति गवाता नहीं है व्यर्थ के कार्यों में। भाव साधना का परिणाम है। अगर किसी व्यक्ति की साधना बिल्कुल प्रबल है, स्ट्रांग है, या बिल्कुल दृढ़ है, तो फिर जो है उस व्यक्ति को भाव के स्तर पर जो है उसका परिणाम मिलने ही वाला है। साधना अच्छी की तो जो है उसका परिणाम क्या होगा, वो भाव के लेवल तक पहुंच जाएगा। तो वैदिक भक्ति के दो विभाग होते हैं, एक प्रभावत्मक यानी सिद्ध जो है, और एक जो होती है प्रभावात्मक या अंश, तथा कार्यकारी अंश। तो एक तो होती है साधन और साध्य। साधन जो है कार्य करना, जिस कार्य मतलब जिस कार्य के माध्यम से हम भगवान को प्रसन्न करते हैं। और सिद्ध, कृष्णा, सिद्ध यानी हम जिससे प्रभावित होते हैं, और प्रभावित होते निरंतर वही कार्य करते रहते हैं। किसी को श्रवणम में प्रभाव है, किसी को कीर्तनन में है, कोई बारंबार भगवान को याद करते रहता है। तो इस तरह से जो है वैदिक भक्ति के दो विभाग दिए गए हुए हैं। और फिर कह रहे भाव भक्ति साधन भक्ति से कैसे भिन्न है। तो साधन कार्यकारी, कार्यकारी मतलब वो जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है, मतलब वो कार्य कर रहा है, क्योंकि इसमें भक्ति के अंगों का अभ्यास होता है। साधना भक्ति में जो है भक्ति के अंगों का अभ्यास हो रहा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम जो है। और ये जो 64 अंग है भक्ति के हम लोग ने जो देखे, ये सारे अंगों का अभ्यास, अभ्यास करना मतलब क्या, बारंबार वो कार्य करते रहना, निरंतर वो कार्य करते रहना, उसको कहते हैं अभ्यास। जैसे मान लो एक 5वीं या 6ठी का बच्चा जो है, उसका अगर गणित कच्चा है तो पहले हम उसको क्या करेंगे, उसको कहेंगे कि टेबल्स लर्न करो, है ना। दो एकम दो, दो दूनी चार, और 2 से लेके 20 तक के जो है वो पढ़े उसको याद करवाएंगे। तो निरंतर वो रोज एक चीज रट रहा है, तो उसको नींद में से उठाओ तो तुरंत कोई भी जो बीच में से भी कोई भी पहाड़ा का अंक पूछ लो तो वो आराम से बता सकता है, क्योंकि वो निरंतर डेली अभ्यास कर रहा है। तो अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति निरंतर एक ही चीज लगातार रोज कर रहा है, तो वो उस चीज में निपुण हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा। जैसे मान लो कोई खेल है ना,
जैसे कोई फुटबॉल है या क्रिकेट है या बैडमिंटन है, तो अगर निरंतर कोई खिलाड़ी जो है निरंतर उस खेल का अभ्यास रोज करता रहेगा, चाहे वो 2 घंटा हो, 3 घंटा हो, 4 5 जो भी है, तो वो एक अच्छा बैडमिंटन प्लेयर बन पाएगा या फुटबॉल प्लेयर बन पाएगा या अच्छा एक क्रिकेटर बन पाएगा। राइट। तो हर अगर भौतिक जगत में, अगर यह भौतिक जीवन में भी है, अगर अभ्यास करने से व्यक्ति निपुण हो सकता है, तो आध्यात्मिक में क्यों नहीं? क्योंकि भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का ही प्रतिबिंब है। तो इसलिए यहाँ पे भी हम लोगों को आध्यात्मिक अंगों का अभ्यास करना है, निरंतर श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम करना है। और जो व्यक्ति बिना चूके, एक दिन भी बिना भूले वो ये अभ्यास निरंतर करते रहता है, तो उस व्यक्ति को जो है वो निपुण हो जाता है और वो भाव के स्तर पर पहुंच जाता है। और आप देखिए, अगर कोई निरंतर भक्ति कर रहा है, भक्ति का अभ्यास, आप सोचो कि एक ही चीज अगर 12 वर्षों तक करते रहता है, आजकल तो 21 डे चैलेंज आया है, ये चैलेंज और वो चैलेंज, और 21 डेज में वजन उतारने का चैलेंज और वो उतारने का चैलेंज है, लेकिन आप 12 साल देख लो, अगर कोई भी व्यक्ति बिना चूके अगर वो भक्ति करता है और भक्ति के अंगों का पालन करता है, तो उस व्यक्ति में वाक सिद्धि आ जाती है। वाक सिद्धि मतलब वो जो बोलेगा वो सच हो जाएगा, वो जो बोलेगा वो सच हो जाएगा। लेकिन उस व्यक्ति की साधना बिल्कुल कठोर साधना होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट साधना होनी चाहिए, रोज उसी वक्त उठना, उसी वक्त सोना, प्रचार करना, भगवान का गुणगान करना, सेवा करना, गुरु की आज्ञाओं का पालन करना, ये सारे जितने भी अंग है, मथुरा वास करना या किसी धाम वास करना, भागवत का श्रवण करना, भक्तों का संग करना, ये सारी चीजें निरंतर अगर कोई कर रहा है, तो फिर जो है वो उसे वाक सिद्धि व्यक्ति को आ जाती। लेकिन हमें ये सब सिद्धियां नहीं चाहिए। मैंने पहले भी बताया था कि ये मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, ये सारे क्या है, पिशाचीन की तरह ही है। हमें ये नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? हम जो है, हम हम हमें किसकी लालसा होनी चाहिए? हमें जो है भगवान की सेवा करने की लालसा होनी चाहिए। तो जो व्यक्ति जो है अभ्यास के माध्यम से जो है निरंतर जो है भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करता है, तो एक न एक दिन वो भाव के स्तर पर आता है। अगर मैं कोई कार्य कर रहा हूं या कर रही हूं, निरंतर वो कार्य कर रही हूं, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव तो पड़ने ही वाला है। राइट। तो इसलिए जो सेकंड वाला आता है वो भाव है, वो प्रभावी भाव है, क्योंकि वह उस अभ्यास का प्रभाव है, उसका नतीजा है। कोई 10वीं का बच्चा अगर निरंतर 9 महीने लगातार, बिल्कुल एक समय भी नहीं गवाकर उसने 9 महीने अभ्यास किया है, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? 95 95% आएगा या 98 आएगा, इस तरह से आएगा। तो अभ्यास का भी अपना एक प्रभाव है। तो भाव का स्वभाव क्या है? भाव का स्वभाव जिस प्रकार अग्नि में रेखा हुआ लोहा अग्नि के गुण धर्म प्राप्त करता है, सॉरी, अग्नि में रखा हुआ लोहा अग्नि में गुण धर्म प्राप्त करता है। तो अगर मैं निरंतर एक लोहे का जो है बड़ा सा रॉड है, उसको अग्नि में रखूंगी, तो फिर क्या हुआ? लोहा क्या करेगा? अग्नि के जितने भी गुण धर्म प्राप्त करेगा। मतलब अग्नि में कितने गुण धर्म है? एक तो वो जो गर्म होता है, इसमें जो लाइट भी होती है और उष्ण भी होता है, तो वो सारा जो है वो अपना लेगा। तो जिस व्यक्ति का संग करेंगे, हमें उसके ही गुण धर्म प्राप्त हो जाएंगे। उसी प्रकार भाव हमारी चेतना ऐसे व्याप्त करता है मानो कि मन से एक हो गया है। इस स्तर को समाधि कहते हैं।
मतलब क्या कि अ, भगवान का ये जो भाव है इस तरह से हमारे में जो है, बोलते हैं ना कि घुस गया है, या पूरी तरह जो है पूरे शरीर को उसने पकड़ लिया या जकड़ लिया है, जैसे मानो मतलब वो भाव और हम जो है वो एक ही है, हम अभिन्न नहीं है, हम एक ही है। आज एक्चुअली ना सुबह का एक्चुअली मेरा क्लास था अपना इस पे चैतन्य चरितामृत पे, और हम लोग चैतन्य चरितामृत की एक्चुअली बहुत अच्छी श्रृंखला पर है, हम लोग चौथे अध्याय पे है, आदि लीला के चौथे अध्याय पे है। और हम लोग जो है वो आ, रागानुगा भक्ति पर जो है वो चर्चा कर रहे थे। तो भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं, चाहे जो है एक सेकेंड, भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं वो सारी लीलाएं जो है निरंतर कोई सुनेगा या श्रवण करेगा तो वो जो है उसी भाव को प्राप्त करेगा। जिस भाव से वो भगवान को याद कर रहा है वही भाव जो है उसको प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो रागानुगा भक्ति है, और ये रागानुगा भक्ति और जितने भी शास्त्र है, ये लोग जो है ये कहते हैं कि भगवान की जितनी भी नित्य लीलाएं हैं इसका श्रवण करना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई बारंबार भगवान की और गोपियों की जितनी भी आ, लीला है वो बार बार स्मरणम करते हैं या श्रवणम करते हैं, तो वो व्यक्ति जो है तुरंत ही, जैसे ही वो शब्द शब्द उसको शब्द भ्रमण कहते हैं, जैसे ही शब्द भ्रमण जो है वो कानों में पहुंचेंगे तो तुरंत ही एक अनोखा ही शक्ति जो है उस व्यक्ति में प्राप्त हो जाएगी। और ये शक्ति जो है ना, ये क्योंकि अब देखिए शास्त्रों में जो है ये शास्त्रों में ये जो शब्द ध्वनि है वो शाश्वत शब्द ध्वनि है, और इनमें ऐसी शक्ति है कि वो पढ़ा भी सकते हैं, वो व्यक्ति को मतलब परिवर्तन भी कर सकते हैं। किसी को भी जो बिल्कुल विनम्र भाव से शास्त्र का अध्ययन करता है तो उस व्यक्ति को तीन परिवर्तन होते हैं। कि शास्त्रों में ऐसा प्रभाव है कि वो व्यक्ति को पढ़ा भी सकता है अपने आप में ही, या उसको अच्छी तरह से प्रशिक्षण दे सकता है, और उसका परिवर्तन भी कर सकता है। शास्त्रों में ये जो है तीन अच्छे गुण हैं। और खास करके अगर कोई व्यक्ति जैसे बोलते हैं ना, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवय उपदेक्षिते ते ज्ञानम ज्ञानिनास तत्वदर्शिना, अगर कोई बहुत विनम्र भाव से इन शास्त्रों को गुरु के श्री चरणों में बैठकर जो है वो पढ़ता है। अब आप देखिए गुरु के श्री चरणों में कभी कभी ये प्रश्न भी आ सकता है कि गुरु के श्री चरणों में बैठकर कैसे, हमारे गुरु तो पूरे विश्व में भ्रमण कर रहे हैं, तो हम रोजाना उनके श्री चरणों में बैठकर किस तरह से हम शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं। अब श्री चरणों में बैठकर अध्ययन करना ही मतलब क्या है कि उनके आदेशों का पालन करना। आ, वो सुबह में हम लोग जब गुरु वंदना गाते हैं तो क्या कहते हैं कि आ, क्या है वो, श्री गुरु चराने राती ऐसे उत्तम गति, जे प्रसादे पूरे सर्व आशा, जे प्रसादे पूरे सर्व आशा। तो कहते श्री गुरु चरणे रति, जिस व्यक्ति को गुरु के चरणों के प्रति रति है, रति यानी अटैचमेंट या आसक्ति, तो गुरु के चरणों के प्रति रति मतलब ही यही है कि गुरु के
आदेशों के हिसाब से या आदेशों का पालन करना या गुरु के आदेशों से आसक्ति रखना, कि नहीं मैं बहुत अटैच्ड हूं, कि मेरे गुरु ने बोला है कि मैं ये करना है, मुझे यही करना है, मुझे आदेश देके गए कि मुझे ये सब करना है तो मुझे करना ही करना है, और फिर उससे मैं चूकूंगा नहीं, उन आदेशों से मैं बिल्कुल चूकूंगा नहीं। तो इसको कहते हैं गुरु के चरणों के प्रति रति रहना, रति यानी अटैचमेंट या आसक्ति जिसको कहते हैं। अब ये जब रति रहती है गुरु के चरणों के प्रति, है ना, हम लोग तो कह रहे हैं ना कि अभी गुरु के चरणों के जो है गुरु के चरणों के पास बैठकर जो है इन शास्त्रों का अध्ययन करना, लेकिन कैसे? तो गुरु के आदेशों का पालन करना ही गुरु के श्री चरणों में बैठकर शास्त्रों का अध्ययन करने के बराबर है। गुरु कहते हैं रोज 1 घंटा अध्ययन करना है, तो हम बिल्कुल विनम्र भाव से आचार्य को प्रणाम मंत्र, गुरु का प्रणाम मंत्र, प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलकर हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। तो आप देखिए, अब ये जो भाव का स्तर है ये एक्चुअली कोई आसान सा स्तर नहीं है। मतलब भाव तक पहुंचने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। लेकिन यही जो जटिल रास्ता है या कठिनाई से भरा रास्ता है, ये बड़ा आसान हो जाता है जिस किसी ने गुरु के आदेशों का पालन किया है और हिसाब से चल रहा है। जैसे मान लो किसी को 20 साल लगते हैं भगवत धाम जाने के लिए, लेकिन किसी को 20 मिनट भी लग सकते हैं भगवत धाम जाने के लिए। कोई 20 साल से गुरु के आदेशों का पालन कर ही नहीं रहा है, और कोई बिल्कुल 20 मिनट में गुरु के आदेशों का पालन कर रहा है। तो हमारे पे निर्भर है कि हम कैसे भगवत धाम जाना चाहते हैं, कितने जल्दी हम लोग भगवत धाम जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जितना हम इन लीलाओं का स्मरण करेंगे, जितना हम जो है श्रवणम करेंगे, जितना हम राधा कृष्णा गोपियां गोप बाल ग्वाले इन सभी का लीलाओं का स्मरण करते रहेंगे, तो तुरंत ही जो है भाव जो है हमारी चेतना को ऐसे व्याप्त कर लेगा। सिर्फ चेतना को व्याप्त कर लेना यानी क्या? किडनैप कर लेना। तो जैसे करता है मानो कि एक मन से एक हो गया है ना। तो भाव और चेतना जो है वो लोग क्या हो गए हैं? वो एक हो गए हैं। और इस स्तर को जो है वो क्या कहते हैं? समाधि। तो इसके लिए आगे श्री रूप गोस्वामी क्या कह रहे हैं? तो भाव भक्ति प्राप्त करने के 2 मार्ग हैं। एक है प्रबल अभ्यास, प्रबल यानी स्ट्रॉन्ग अभ्यास करना है। साधन भक्ति द्वारा प्राप्त भाव के 2 और उपभाग है। वैदिक साधन भक्ति से नारद मुनि का उदाहरण और कपिल देव के उपदेश, एक कनिष्ठ को चाहिए कि वह उन्नत वैष्णव की सेवा और उनका संग करे। तो अगर किसी को प्रबल भाव भक्ति चाहिए तो उस व्यक्ति को प्रबल अभ्यास भी करना जरूरी है। तो जैसे मान लो अभी यहाँ पे रागनों का भक्ति का उदाहरण दिया हुआ है, ये है ना, कि एक एक नृत्यांगना थी, उसका नाम था चंद्रकांति। उसने पूरी रात भर नृत्य कर करके भगवान को प्रसन्न किया था, प्रबल अभ्यास से इतना मतलब विवश कर दिया था कि भगवान जो है उसको दर्शन देने आ जाते हैं। एक सेकंड। और आगे क्या करे? एक तो प्रबल अभ्यास है, और दूसरा क्या है फिर? दूसरा है भगवान श्री कृष्ण या उनके भक्त की कृपा प्राप्त करके। तो ये कौन है? ये कृपा सिद्ध व्यक्ति है। एक है साधना सिद्ध और दूसरा है कृपा सिद्ध। जो व्यक्ति भाव की प्राप्ति के लिए केवल कृपा की आशा लगाए बैठा है, ऐसे व्यक्ति की तुलना श्रील प्रभुपाद उस व्यक्ति से करते हैं जो कठोर परिश्रम या पढ़ाई
कि बिना कॉलेज की डिग्री प्राप्त करने की इच्छा रखता है। भाव को केवल कृपा द्वारा प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए हमें आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए। क्या ठीक है, भगवान की इच्छा होगी तो हमें कृपा मिलेगी, भगवान की इच्छा नहीं होगी तो कृपा नहीं मिलेगी। यहाँ पे भगवान की इच्छा है ही नहीं, पहले आपकी क्या इच्छा है ये मायने रखता है। जीव की क्या इच्छा है ये मायने रखता है। कि अगर जीव यही आलसीपना में सोचेगा कि मैं क्यों नवदा भक्ति के अंगों का पालन करूं, मैं क्यों अधम श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया करूं, अपनी अनर्थ निवृत्तियों को किस तरह से जो है खत्म करूं, ये सब जो है, ये उसको लगेगा कि आत्मसंतुष्ट यानी बहुत ही ढीला ढाला व्यक्ति हो जाना। हाँ हाँ, देखेंगे सोचेंगे करेंगे, इस प्रकार का। तो हमें ऐसे नहीं होना है। लेकिन जो है अ, अ, भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए जो है साधन का प्रबल अभ्यास करना चाहिए। साधना भक्ति का, अब देखो ना, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में अगर है ना, आपका बच्चा जो है ना बिल्कुल निरंतर रोज बहुत सीरियसली अभ्यास करते हैं, तो आप कितने खुश हो जाते हैं। अरे वाह 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 वाह, मेरा बच्चा तो इतना प्यारा हो गया है कि रोज पढ़ाई कर रहा है, परीक्षा नजदीक आ गई है तो मुझे बोलना भी नहीं पड़ रहा है और ये पढ़ाई कर रहा है। आप प्रसन्न होंगे या नहीं होंगे? राइट। अभी मैं एक्चुअली वो यूट्यूब पे है ना, एक एड थी, किसी नोटबुक की एड है, और उसमें वो बच्चे ना बिना बोले ही पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। तो माँ बाप बिल्कुल हैरान है कि ये लोग अपने आप ही कैसे पढ़ने बैठ गए हैं। तो इसलिए जो है रोज निरंतर अगर हम साधना भक्ति का अभ्यास करेंगे तो भगवान निश्चित रूप से एक दिन हमको साधन साधना भक्ति के दम पर या साधना भक्ति प्रबल होने की वजह से जो है हमें जो है वो दर्शन देंगे और हमें स्वीकारेंगे इस तरह से। और हम भगवान की कृपा को भी आकर्षित करेंगे। भगवान की कृपा मिलना मतलब क्या, कि आप भक्ति में जिंदा हो वही भगवान की कृपा है। आप भक्ति से चले नहीं गए हो वही भगवान की असीम कृपा है हम पर। कोई सोच रहा है कि अरे भगवान की कृपा कब बरसेगी, भगवान की कृपा कब बरसेगी। भगवान की कृपा हर जगह बरस रही है। जैसे अगर हम कहेंगे कि हवा हवा हवा, तो हवा तो हर जगह है, आप किस तरह से उसको पकड़ लेते हो ये आप पे निर्भर है। चाहे वो पंखा चला के पकड़ लो उसको, चाहे एसी लगा के पकड़ लो उसको, चाहे कुछ और तरीके से उसको जो है उसको पकड़ लो। तो हमारे हाथ में है कि किस तरह से जो है हम जो है इस चीज को अपना लेते हैं। हमारे हाथ में है ये कि किस तरह से हम भगवान को आकर्षित करते हैं और कितनी जल्दी हम लोग आकर्षित करते हैं। तो साधना भक्ति ऐसी भक्ति है जो आखिर तक हमें करनी है। जब तक इस शरीर में है हमें साधन भक्ति ही करनी है, क्योंकि साधन भक्ति के माध्यम से हम लोग भगवान को आकर्षित कर सकेंगे। जैसे एक बालक है अपनी माँ को निरंतर अभ्यास करने से आकर्षित करते हो, माँ भी आशीर्वाद दे रही है, माँ भी गुह्यतम चीजें जो है बता रही है, क्योंकि उसने अपनी माँ का दिल जीत लिया है तो सारी गुह्यतम चीजें जो है उसको मालूम पड़ जाएगी। तो शास्त्रों में भी जो कुछ भी लाइनों के बीच में गुह्यतम बातें लिखी हुई है, इस भक्त को जो है जो साधन भक्ति कर रहा है उसको पता चल जाती है। जैसे एक हमारे प्रभु जी है मुंबई चौपाटी में, तो उनको अगर आप कोई भी किताब अगर आप उनको सुबह में दोगे ना वो शाम को पढ़कर लौटा देते हैं, मोटी से मोटी किताब। क्यों? क्योंकि वो जो है जब पढ़ते हैं तो लाइनों के बीच में पढ़ते हैं, जो हम भी नहीं पढ़ सकते हैं। और इसलिए जो है हमें भक्तों के संग की बहुत जरूरत होती है। ये भक्तों के संग ही डिकोड कर सकते हैं।
डी एक होता है कोड, यानी लॉक लगाया हुआ है, और डी कोड करना यानी ये जो ताला है ना, ये भक्ति के बंगले का ताला, या भक्ति के सागर का ताला जो है, ये भक्त ही जो है, इस ताले की चाबी भक्तों के पास ही है, वो ये ताला खोल सकते हैं। और फिर ताला खोल के जो है वो रस के समुंदर में हमें गोते लगवाएंगे, और उस वो रस का समुंदर ही क्या है, वो है गोप गोपियां और ग्वाल बाल, जो सभी जो है भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। तो इसलिए जो है, जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, जब हम कोई भी अभ्यास करते हैं, तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक बहुत महत्वपूर्ण योग्यता होनी चाहिए, वो है एक दिव्य लोभ होना जरूरी है। और जो है हमें ललायत होना, मतलब बहुत ही, यहाँ पे एक एक्चुअली एक शब्द है, क्या लिखा है उन्होंने। हम्म। हाँ, यहाँ पे अग्नि के गुण धर्म प्राप्त कर लेता है। तो अगर हम भी निरंतर अभ्यास करेंगे, तो हम लोग भी जो है भगवान के गुण और धर्म जो है वो अपना लेंगे। और इसके लिए हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए, एक तो प्रबल अभ्यास होना चाहिए, और शुद्ध भक्तों की कृपा होनी चाहिए। शुद्ध भक्तों की कृपा जो है उनका सेवा माध्यम से ही आएगी। उनका हम स्वागत किस तरह से करते हैं, घर में हो स्वागत, चाहे मंदिर में हो स्वागत, तो ये स्वागत की भी बड़ी विधियां है कि किस तरह से जो है हरि नाम ले लेके हम जो है शुद्ध भक्तों का आह्वान कराते हैं, या उनको जो है वेलकम करते हैं, उनका धन्यवाद भी देते हैं। और जितना वक्त वो हमारे मंदिर में है, हम जो है ऐसी ऐसी सेवाएं करने की कोशिश करेंगे, मतलब 1 सेकंड की हो, 1 मिनट की हो, हमको पता है कि लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, कि एक क्षण भी अगर किसी व्यक्ति ने सिर्फ साधु को देखा है, साधु से सुना है, साधु की कृपा दृष्टि के पात्र हो गए हैं, तो उस व्यक्ति की जो जितनी भी भौतिक जिंदगी वो खत्म हो जाती है, और आध्यात्मिक जो जीवन है वही बचे रहता है। तो इसलिए जो है भगवान कृष्ण को हम लोग जो है वो साधना भक्ति से निरंतर प्रसन्न कर सकते हैं। और कृपा प्राप्ति के 3 मार्ग हैं। हम लोग ने ये चर्चा की ना कि कृपा मिल जाएगी, राइट। हमने यही चर्चा की कि आकर्षण करने के साधन का प्रबल अभ्यास हमें करना है। तो कृपा प्राप्ति के लिए 3 मार्ग होते हैं, केवल वाणी द्वारा, दृष्टि और शुभ चिंतन से। तो एक है वाचिक, यानी वाणी द्वारा जो है कृपा प्राप्त करना, यानी भगवान कृष्ण ने नारद मुनि को भाव भक्ति की प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। इस तरह से नारद मुनि ने जो है कृपा प्राप्त की। लेकिन नारद मुनि ने भी कोई कार्य किया है तब कृपा प्राप्त की ना, ऐसे ही एक जगह पे बैठकर तो कृपा प्राप्त नहीं की, राइट। तो इसलिए जो है वाणी द्वारा हर वक्त जो है नारद मुनि क्या कर रहे हैं, भगवान नारायण के नामों का उच्चारण कर रहे हैं। आपने बहुत बार सुना होगा नारायण नारायण भगवान के। तो ये मुख से जो है वाणी के द्वारा जो है वो गुणगान कर रहे हैं नारद मुनि। तो हम भी जो है, जो कलयुग के जो जीव है, जो आए हुए हैं, हम भी जो है वाणी के माध्यम से ही जो है भगवान की कृपा निरंतर प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन हम महसूस नहीं कर रहे कि अच्छा मुझे कृपा मिल रही है। कभी प्रबल महसूस भी कर लेते कि अरे मुझे कृपा मिल गई, मैंने तो इच्छा इच्छा की और हो गई, मैंने तो इच्छा नहीं भी की और फिर भी मुझे मिल गया ये चीज। तो कई लोगों का होता है ना, आप लोगों ने, सब लोगों ने, भगवान आदान प्रदान करने वाले भगवान है। भगवान कोई एक तरफा जो है बैठकर जो है आ, एक तरफा प्रेम नहीं करते हैं, दोनों तरह से आदान प्रदान होता है।
तो अगर हमने भगवान के लिए कुछ किया है, सूक्ष्म रूप से भगवान भी हमारे लिए कुछ ना कुछ करते हैं। कभी कभी बड़े रूप में भी भगवान करते हैं कि ऐसा लगता है, अरे रे रे, ये तो संभव ही नहीं था, ये भगवान ने ही कराया है, मुझे पूरा विश्वास है। नहीं तो आखिरी मिनट में बिल्कुल कोई जादू हो जाए, ऐसा तो सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकते हैं, वो है भगवान। राइट। तो वाणी के माध्यम से हम लोग जो है उसका आशीर्वाद लेते हैं। और कृपा प्राप्ति के तीन मार्ग में दर्शन, है ना। तो वो एक भजन है ना, अ, दर्शने पवित्र करो, यही तो मार्गो, यही बार करुणा करो, वैष्णव गोसाई। तो अब देखिए, दर्शन यानी दृष्टि द्वारा। तो जैसे ही हम मंदिर के अंदर, जब सुबह 4:30 के पट खुलते हैं और भगवान दृष्टिपात करते हैं जितने भी लोग वहां पे खड़े हैं, तो फिर जो है हम जो है कृपा वैसे प्राप्त करते हैं। भगवान की कृपा या वैष्णव की कृपा, उनकी सिर्फ एक दृष्टि हम पर गिरती है और हमारा सारा जीवन जो है वो बदल जाता है। तो जागल प्रदेश के निवासी इसके उदाहरण है, जिन्होंने भगवान के दर्शन से कृपा प्राप्त की हुई है। तो देखिए, ये जागल प्रदेश के जितने भी निवासी है, इन लोगों ने भगवान को जो है, भगवान के रूप को पिया हुआ है। अब बोलोगे, अरे माता जी, भगवान के रूप को तो हम देखते हैं, हम पीते नहीं हैं। शायद आप गलत बोल रहे हो, लेकिन नहीं, शास्त्रों में कहा गया है कि गोपियां जो है भगवान का, जो है ना, भगवान का रस पान जो है वो आंखों से करती है। भगवान जो है उनकी आंखों को इतना मोह लेते हैं कि वो सुध बुध खो बैठती है। जैसे ही भगवान जो है गोपी की तरफ देखते हैं, कई गोपियां तो बिल्कुल बोलते हैं ना मूर्छित। ये जो है सब कुछ आध्यात्मिक जगत से आया हुआ है। ये जो हिंदी पिक्चरों में लोग डायलॉग मारते फिरते हैं ना, कि उसको देखते ही मैं बेहोश हो गया, उसको देखते ही मैं जो है बेहोश हो गई, है ना। अब ऐसे ऐसे डायलॉग मारते हैं ना, तो ये एक्चुअली सारा डायलॉग ऊपर से आया हुआ है कि राधा रानी जो है, केवल कोई जो है क्र क्र क्री बोलेगा ना, सिर्फ क्री बोलेगा, तो राधा रानी उधर ही मूर्छित हो जाती है। और सॉरी, क्री बोलने पे उनकी आंखों में से ना अश्रु धारा बहना शुरू हो जाती है। और श बोलने पे मूर्छित हो जाती है, और न मिलने पे तो बिल्कुल और गहरी जो है मूर्छित हो जाती है श्रीमती राधा रानी। तो आप सोचिए कि भगवान का ये जो दर्शन है वो कितना आ, कितना उनके भक्तों को मोहित कर लेता है। या भाव के स्तर पर व्यक्ति दर्शन लेने मात्र से मूर्छित हो सकता है, ये कैसे संभव है? लेकिन बिल्कुल संभव है। भगवान की दृष्टिपात, भगवान के भक्तों की दृष्टिपात जैसे ही हम पर होती है, दृष्टि जैसे ही हमारी गिरती, या हमने लव मात्र साधु संग भी किया हुआ है और उन्होंने हमें दृष्टि दी हुई है, यानी उन्होंने हम हमारी तरफ देखा है, तो तुरंत ही जो है उस व्यक्ति को कृपा मिलती है। लेकिन हमें ये भी समझना है कि अगर हम ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे साधु सन्यासी आते ही नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे? तो हम उस जगहों में जाएंगे जहाँ पे साधु सन्यासी प्राय आते रहते हैं, रेगुलरली आते रहते हैं। लेकिन साधुओं का संग करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आज ही एक्चुअली पढ़ रही थी किसी तो भी भागवतम के अध्याय में, कहते हैं कि गुरु की कृपा और कृष्ण की कृपा, गुरु की कृपा होगी तो ही कृष्ण की कृपा होगी, वरना नहीं होगी।
हम सीधे जो है इतने दूषित है। अब इसके लिए लोग मुझे गालियां भी देंगे कि हम दूषित कैसे हो सकते हैं, लेकिन हमारी चेतना इतनी दूषित है कि हम जो है भगवान को डायरेक्टली नहीं देख सकते, या भगवान के साथ आदान प्रदान हमारे में शुद्धता नहीं है। लेकिन शुद्ध भक्तों के माध्यम से ही भगवान किस तरह से हर चीज को स्वीकार करते हैं। तो कभी कभी लगता है ना कि अरे ये नए भक्तों को ही इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया जा रहा है। अच्छा, ये सन्यासी को इतना क्यों जो है मान सम्मान हो रहा है। हमने तो इन्हें नहीं बुलाया था मंदिर में, ये कैसे अचानक से आ गए। तो लेकिन हमें ये समझना चाहिए, जितना भी हम साधुओं का दर्शन लेते हैं, और साधुओं का दर्शन लेना मतलब ही क्या है। साधुओं का दर्शन लेना मतलब ही उनके आदेशों का पालन करना। उन्होंने प्रवचन में जो कुछ भी बोला है उसको लिख लेना, और इसको अपने जीवन में किस तरह से सब पॉइंट्स जो है इन सबको अपने जीवन में किस तरह से उतारेंगे, ये हमारे पास योजनाएं होनी चाहिए। और इसलिए कहते हैं कि ये जो साधु का दर्शन है, चाहे मंदिर में हो, चाहे आपके घर में हो, चाहे किसी और जगह पे, ये बहुत ही दुर्लभ दर्शन है। और ये वॉकी टॉकी जो है भगवान को लेके घूम रहे हैं, इनका हृदय जो है वॉकी टॉकी धाम है। वॉकी टॉकी धाम मतलब क्या? आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो। जैसे आपका मोबाइल है ना, आपका मोबाइल आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो, राइट। तो उसी तरह जो है भगवान के जितने भी शुद्ध भक्त है, ये भगवान को जो है अपने हृदय में लेकर जा रहे हैं। और भगवान उन भक्तों के हृदय में क्या कर रहे हैं? मस्त विश्राम कर रहे। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद का है नाम मोरा वैष्णव प्राण। तो कह रहे हैं कि तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। भगवान मस्त विश्राम ले रहे शुद्ध भक्तों के हृदय में। और गोविंद क्या कह रहे हैं? गोविंद कह रहे वैष्णव मेरे प्राण है। खबरदार जो किसी ने आंख उठाकर भी उनकी तरफ देखा, ये मेरे प्राण है, ये मुझे प्राणों से भी प्रिय है। भगवान ऐसे कह रहे हैं अपने शुद्ध भक्तों के लिए। तो इसलिए ये जितने भी साधु सन्यासी आते हैं हमारे मंदिर में, वो एक्चुअली अपने हृदय में धाम को ही लेकर आ रहे हैं। जैसा है वैसे धाम को जो है वो लेकर आ रहे हैं। लेकिन क्या हमारे पास वो लौल्य, या हमारे पास वो भूख है जिसके माध्यम से हम इस भगवान के दर्शन, या जो है कृष्ण के दर्शन, भगवान के दर्शन, गुरु के दर्शन जो है मिलने के बाद जो है हमारा जीवन बदलता है या नहीं। मृगारी का तो बदल गया, अजामिल का तो बदल गया। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम मेरे में है कि मैं ही पर्याप्त मात्रा में साधु संगों का जो साधुओं का संग नहीं कर रही हूं मैं। इसलिए तो है ये दर्शन करने मात्र से भी मैं पवित्र नहीं हो रही हूँ। लेकिन हम किस तरह से ये दर्शन भगवान के लेते बहुत मायने रखता है। और कृपा जो है हमें दर्शन के माध्यम से मिलती है, चाहे वो गुरु के दर्शन हो, चाहे वो वैष्णव के दर्शन हो, चाहे वो भगवान के स्वयं के दर्शन हो। तो जैसे ही दृष्टिपात करेंगे भगवान जो है, तुरंत ही हमें कृपा मिल जाती है। आइए आगे वाले देखते हैं हम लोग। और फिर कहते हैं हृदय, केवल वाणी द्वारा दृष्टि और शुभ चिंतन से। हृदय यानी अनकहा आशीर्वाद। जैसे अभी मान लो कि मैं अगर किसी को कहती मुझे एक गिलास पानी ला के दीजिए ना, मैं कहूंगी एक गिलास पानी ला के, तो बहुत प्यास लगी है।
व्यक्ति मटके का अच्छा ठंडा ठंडा पानी लेकर आता है, तो मैं बोलूंगी नहीं, लेकिन मेरे हृदय से जो है वो एक आशीर्वाद निकलेगा कि भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हें मेरी प्यास बुझाई है। तो हृदय से भी कोई कृपा दे रहा है, हार्दिक अभिनंदन कर रहा है, या कुछ अनकहा आशीर्वाद दे रहा है। ये शुद्ध गोस्वामी को गर्भ के भीतर ही भगवान कृष्ण को अनकहे शुभकामनाओं के भाव भक्ति की प्राप्त हो गई थी। प्रहलाद महाराज को भी जो है गर्भ में ही नारद मुनि के आशीर्वाद मिल देते। मृगारी शिकारी को सिर्फ 1-2 सेकंड का संग देकर चले गए। तो ये जो है हृदय से नारद मुनि ने जो है वो शुभकामनाएं दी। अब नारद मुनि ने ये शुभकामनाएं क्यों दी? जो है ये मृगारी ने भी भाव भक्ति प्राप्त की है। अब सोच सकते हो, कोई शिकारी व्यक्ति है जिसको अधमरे जानवरों को देखने में बड़ा मजा आता है, कैसे वो छटपटा छटपटा के मरते हैं, मृगारी को वो आनंद था। लेकिन नारद मुनि को लगा कि अरे ये आनंद जो है ये क्षण भंगुर आनंद है, ये बिल्कुल क्षणिक आनंद है, आज है और 1 घंटे के बाद होगा या नहीं होगा हमें पता नहीं है। तो आप देखना किस तरह से नारद मुनि ने उस शिकारी मृगारी को बिल्कुल बदल दिया। और नारद मुनि के हृदय से जो है वो आशीर्वाद निकले किस तरह से। जब एक बार नारद मुनि और अपने मित्र पर्वत मुनि जो है वो एक जंगलों से गुजर रहे थे, तो नारद मुनि ने कहा कि मेरा एक शिष्य जो है वो यहाँ पर ही है, आइए बैठते हैं और उसका इंतजार करते। तो बुलावा भेजा। तो जब मृगारी जो है बिल्कुल हर्ष उल्लास से बिल्कुल नाचते गाते जो है वो आ रहा था, इतने में उसने देखा कि बहुत सारी चींटियां हैं। तो चींटियों से ना कूदते फांदते उनको बचाते हुए जो है वो पहुंच जाते हैं पर्वत मुनि को, और नारद मुनि का स्वागत करने के लिए। और स्वागत भी आप देखना इतना बढ़िया बताया हुआ है कि किस तरह से जो है इन लोगों ने जो है स्वागत किया। तो अ, जब मृगारी ने अपने गुरु नारद मुनि और पर्वत मुनि दोनों को बिठाकर जो है चरण कमल धोए, और फिर जो है पर्वत मुनि पूछ रहे तुम कूदते फांदते क्यों आ रहे थे? तो मृगारी ने कहा कि मेरे पैरों में चींटियां आ रही थी, और अब तो मैं ऐसा हूं कि मुझे चींटी को भी कोई हानि नहीं पहुंचाने। पहले मैं अधमरे जानवरों को तड़पते हुए देखकर मुझे बड़ा मजा आता था, लेकिन अब एक चींटी को भी वो बोलते हैं कि तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। तो नारद मुनि के हृदय से आशीर्वाद निकला। किसके लिए? मृगारी के लिए। कहा वो अधमरे जानवरों को छटपटाते हुए देखकर आनंद की अनुभूति कर रहा है, और यहाँ पे कहाँ पे भक्ति के अंगों का पालन करके छोटे छोटे जितने भी जानवर है उनका ध्यान रखते, क्योंकि मृगारी के जीवन देखने का दृष्टिकोण ही अलग हो गया। अब उसको पत्थर में भी कृष्ण नजर आ रहे हैं, पर्दों में भी कृष्ण नजर आ रहे हैं, सोफाओं में भी कृष्ण नजर आ रहे हैं, कुटिया में भी कृष्ण नजर आ रहे हैं, नदियों में नहारों में तुलसी में हर जगह अपने प्राणांगण में कृष्ण ही कृष्ण नजर आ रहे हैं। तो हृदय से भगवान के हृदय से आशीर्वाद निकला, और ऐसे इस तरह से भी कृपा प्राप्त थी। देखिए इसके अंदर है ना एक मुख्य चीज हमें ये समझना है कि मेरा व्यवहार दूसरों के प्रति किस तरह से होना चाहिए। क्या बिल्कुल गुस्से वाला होना चाहिए? बिल्कुल किसी को बिल्कुल ही अपमानजनक होना चाहिए तो मुझे आशीर्वाद मिलेगा? नहीं। जो व्यक्ति हृदय से भीख मांगता है भगवान को कि मुझे जो है कृपया अपना और अपने भक्तों का संग दीजिएगा। प्रहलाद महाराज ने यही तो प्रार्थना की थी, मुझे आपको भक्तों का संग दीजिएगा, अगर मैं भक्तों के संग में रहूंगा तो ही मैं आपके रंग में रहूंगा। नरसिंह देव बड़े ही आनंद में बोले मांगो मांगो मांगो। एक बार मांग रहे, 2 बार, 3 बार नरसिंह भगवान बोल रहे हैं कि तुम मांगो। भगवान बोलते ना फोर्स कर रहे हैं, भगवान जोर दे रहे हैं कि तुम मांगो। कभी कभी नहीं कि जैसे कोई भिखारी
जो है वो मांगता है, तो हम नहीं देते। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार दया आके हम लोग बोलते चलो ठीक है भाई, तो ले ले 5 रुपया 10 रुपया जो भी है, जा तू अपना। तो यहाँ पे गंगा उल्टी बह रही है, यहाँ पे भगवान बोल रहे मांगो, लेकिन प्रहलाद महाराज बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बनिया, मैं बनिया नहीं हूं कि आपके भक्ति के बदले में मैं ये मांग रहा हूं। तो इसलिए जो है आ, ये जो कृपा भी है, ये कृपा भी किस तरह से मिलती है, ये उस एक उसमें भी एक अपने आप का ही विज्ञान है कि भगवान की कृपा किस तरह से हृदय से कैसे मिलेगी। जैसे कोई अगर अपने माँ बाप की कोई सेवा करेगा, तो माँ बाप के हृदय से कि ना आशीर्वाद निकलेगा ना कि अरे तुम्हारा अच्छा ही हो। और अगर भक्त माँ बाप है तो और हृदय से आशीर्वाद निकलेंगे। तो ये हृदय से आशीर्वाद तभी निकलेंगे जब उस व्यक्ति ने उनके आदेशों का पालन किया हुआ है और कोई फिजिकल सेवा की हुई है, मतलब शारीरिक सेवा की हुई, तब हृदय से जो है वो आशीर्वाद निकलेंगे। इसमें ये समझना बहुत जरूरी कि हमने भी भगवान की इतनी सेवा की, इतनी सेवा की कि भगवान के हृदय में से भी आशीर्वाद निकलेंगे कि आपका कल्याण हो। लेकिन हमें जो है वो, हम आशीर्वाद के उद्देश्य से भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं। हम तो इस उद्देश्य से सेवा कर रहे हैं कि हम सेवा करें और आप प्रसन्न हो, आप प्रसन्न हो, हम और सेवा करें, हम और सेवा करें और आप और प्रसन्न हो, और ये होड़ा होड़ी चलती रहे हमारे और भगवान के बीच में। तो इस तरह से हृदय से जो है ये आशीर्वाद भगवान और भगवान के भक्तों से निकलता है। ये समझना थोड़ा बहुत जरूरी है। और फिर जो है अब आ रहा है भाव भक्ति की परिभाषा। तो भाव भक्ति की परिभाषा, यानी भाव भक्ति के लक्षण क्या है। एक कोमल हृदय भाव भक्ति की विशेषता है। कोमल हृदय मतलब क्या, जिस जो हृदय स्टील का बना है, या जो हृदय जो है वो बिल्कुल पत्थर का है, तो उसमें जो है भावनाएं नहीं उत्पन्न होगी, उसके पास दया नहीं होगी। कोमल हृदय मतलब ही क्या है कि हमारे हमारे पास किसी व्यक्ति के लिए कोई काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर नहीं होगा। हमारे पास दया कूट कूट के भरी होगी। तो वो एक कोमल हृदय वाला व्यक्ति जो है, ये भाव भक्ति की विशेषता ही है। और फिर जो है कह रहे हैं, इसलिए इस स्तर में स्थित भक्त रोदन कंपन आदि प्रबल भावनाओं वाले लक्षणों से युक्त रहता है। रोदन करना यानी बिल्कुल हृदय से रो रहा है, कंपन होता है उसको, और सारी प्रबल भावना वाले लक्षण से युक्त होता है। रोना है, बेहोश हो जाना है ना, लोटपोट हो जाना, ये सारी प्रबल भावना है। हालांकि इन लक्षणों को छिपाया जा सकता है अथवा उनका अनुकरण भी किया जा सकता है। तो कोई छुपा भी सकता है और इसका अनुकरण भी किया जा सकता है। चलो, रूप गोस्वामी ऐसे 9 लक्षण का वर्णन करते हैं जिनका न तो अनुकरण किया जा सकता है, अनुकरण यानी कॉपी करना, न इन्हें छिपाया जा सकता है। यह भाव भक्ति का स्पष्ट संकेत करते हैं। तो पहला क्या संकेत है, अव्यर्थ कालत्वम, समय का बिल्कुल एक एक मिनट का सदुपयोग करते हैं। भक्ति में सेवा में निरंतर व्यस्त रहने ने 24 घंटे। बीच में एक वीडियो आई थी, अगर आपको पता है, गुरु महाराज की एक वीडियो आई थी कि गुरु महाराज जो है विश्राम कर रहे हैं, नींद में है, और नींद में भी आरती कर रहे हैं। अगर आपने परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की कोई वो वीडियो देखी होगी, तो नींद में भी वो आरती कर रहे हैं। अब सोचिए, वो भी नींद का समय भी जो है वो आरती करने में सदुपयोग कर रहे हैं। मतलब कितना उस सेवा में प्रवेश कर गए हैं, उस सेवा में जो डीटी वर्शिप जिसको कहते हैं, विग्रह सेवा में गुरु महाराज ऐसे, मतलब
इतने निपुण हो गए थे कि कि नींद में भी जो है, विश्राम करते वक्त भी जो है उनको लगता है कि नहीं, मुझे नींद में भी भगवान की सेवा करनी है, और एक मिनट भी गवाते नहीं थे। फिर कह रहे हैं शांति। शांति यानी कैसे? दृढ़ और संयमी। मतलब क्या? बहुत शोर शराबा नहीं, या जो कुछ भी कार्य में है वो दृढ़ता पूर्वक वो कार्य कर रहे, चाहे वो माला कर रहे, चाहे वो पढ़ रहे, चाहे कोई सेवा कर रहे हैं, चाहे कुछ मैनेजमेंट कर रहे हैं। और संयमी रहना, ये नहीं कि हर किसी के साथ जाके यू नो बातें करना, इसकी बात उसकी बात है ना, तो सहिष्णुता। और फिर कह रहे कि व्यक्ति जो है, व्यक्ति जो है वो विरक्त है। विरक्त मतलब क्या? जितना भी भौतिक आकर्षण जो है उससे वो विरक्त है, पूर्णतया अनासक्त है। चाहे मुझे झोपड़ी में रखो, चाहे मुझे महल में रखो, चाहे मुझे मंदिर का अध्यक्ष, क्या बोलते हैं उसको, टेम्पल प्रेसिडेंट बना दो, या चाहे मुझे दास बना दो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैं बिल्कुल विरक्त हूँ। अगर आप मुझे मंदिर का अध्यक्ष बना दोगे तो भी ठीक है, नहीं बनाओगे तो, एक्चुअली आज सुबह ही एक्चुअली हमारे मंदिर के अध्यक्ष जो है, हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु, तो वो बता रहे थे कि मुझे जो है, जब 30 साल पहले जब मुझे बनाया गया था मंदिर का टेम्पल प्रेसिडेंट, तो मुझे किसी ने कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया था कि आज से आप इस मंदिर के अध्यक्ष हो। और आज की डेट तक भी मेरे पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है। लेकिन कभी कभी कई मंदिरों में जब कोई जाते हैं तो बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं, हाँ हमें एक प्रमाण पत्र दीजिए कि हमने यहाँ पे मैनेजर की नौकरी की हुई है, हम यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट थे, मुझे ये प्रमाण पत्र चाहिए, ताकि अगर इस मंदिर से मुझे किसी ने निकाल दिया तो मैं किसी और मंदिर में जाके ये प्रमाण पत्र बता सकता हूँ। तो विरक्त होना, किसी चीज से जो है, भौतिक चीजों से हमें आकर्षित नहीं होना है। अब आप देखिए, यहाँ पे भरत महाराज भी जो है, आप देखना ना, विरक्त ही थे ना, उनके पास कोई भौतिक आकर्षण नहीं था, क्योंकि भरत महाराज भी भाव के स्तर पर पहुंच गए थे, अपनी भक्ति करके भाव के स्तर पर पहुंच गए थे। तो वो बिल्कुल विरक्त थे, उन्होंने पूरा अपना सब कुछ त्याग कर जो है वो जंगल में आ गए थे। और फिर कह रहे हैं आगे, भाव भक्ति की वजह, तो लक्षण क्या है? मान शून्यता, अमानी मान देना कीर्तनीय सदारी, ये अभिमानता है ना। तो जो है, अगर आपको मान मिलता है, नहीं भी मिलता है, तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और जो है, हम कीर्तनिया सदाहरी है। और आशा बंद है। आशा बंद मतलब क्या? ये दृढ़ विश्वास कि कृष्ण अवश्य ही मुझ पर कृपा करेंगे। तो आप उसके अंदर, जैसे रूप गोस्वामी की सारी प्रार्थनाएं सारी आशा बंद है, बहुत सारी श्री रूप गोस्वामी की प्रार्थनाएं अगर आप सुनोगे तो सारी आशा बंद प्रार्थनाएं हैं। और फिर जो है कह रहे हैं कि समकुंठता, शुभ भक्ति में सेवा की प्राप्ति के लिए तीव्र उत्सुकता। तो कह रहे हैं कि हर वक्त जो है भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक रहना, हर क्षण। कोई समझ सकता है कि हर क्षण कैसे? तो हर क्षण भगवान की सेवा कैसे की जा सकती है? तो हर क्षण कोई ना कोई माला कर ही रहा है ना, तो वो भगवान की सेवा ही है। हर क्षण जो है आपका हाथ किधर जा रहा है, जेब में जा रहा है या बेड बैग में जा रहा है, ये हमें खुद ही पता चल जाएगा कि मैं कौन से स्तर पर हूँ। और फिर कह रहे नाम गाने सदा रुचि। हरे कृष्ण जप के प्रति उस व्यक्ति का जो है वो क्या है? वो आकर्षण बिल्कुल प्रबल आकर्षण है। तो ये वाले चीज पे अगर किसी ने मास्टरी कर लिया कि भाई मुझे तो सिर्फ भगवान के नामों का ही करना है, वो व्यक्ति जो है पूर्ण कृपा के पात्र है। फिर आगे कह रहे हैं आसक्ति, अरे सॉरी, आसक्ति, तद्रुण आख्याने, श्री कृष्ण के गुणों की प्रशंसा करने के प्रति आसक्ति।
हर बार जो है अपने प्रियतम के गुणगान करने की आसक्ति है। मेरा प्रियतम ऐसा है, मेरा प्रियतम वैसा है, हमारे कृष्ण ऐसे है, हमारे कृष्ण वैसे हैं, हमारे कृष्ण ये करते हैं, हमारे कृष्ण वो करते हैं। इसका मतलब ही है कि प्रचार करना। जिस किसी को मिलते हो, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। ये उपदेश, ये आदेश किसने दिया हुआ है? श्री चैतन्य महाप्रभु ने ही दिया, जो कृष्ण, जो राधा रानी के भाव में आए हुए हैं। और जो है आ, कृष्ण की प्रशंसा करते करते जो है वो रुकते नहीं है। तो आप भौतिक जगत में भी देखो ना, एक अगर माँ भी है तो अपने बच्चे की कितनी प्रशंसा करती है, क्योंकि उसको उसके बच्चे के प्रति प्रेम है, या प्रेमिका है या प्रेमी भी है, वो भी जो है एक दूसरे की तारीफ करेंगे ना सबके सामने, कि ये ऐसे है वो वैसे है। या पति भी है और पत्नी भी है, तो पत्नी भी अपने मैके जब जाएगी तो बहुत बताएगी, अरे पता है मेरे पति ऐसे है, मेरे पति वैसे है, मेरे पति इतने अच्छे हैं, मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो हमारे असली पति कौन है? कृष्ण है। हम सब प्रकृति है। तो उस पति का गुणगान करना, उनकी प्रशंसा करना, और वही एक व्यक्ति जो है वो प्रशंसनीय है, प्रशंसा करने के योग्य है। जब हम उनकी प्रशंसा करेंगे, उनके गुणगान करेंगे, तो हमारा हृदय जो है वो निर्मल बन जाएगा। ये जो कठोर हृदय है, जितना जितना हम नाम गाने सदा रुचि, जितना हम भगवान का नाम लेते हैं, जितना हम उनके गुणगान करते हैं, तो हमारे हृदय में जितना भी कल्मश है, जितना भी अभद्र है, वो क्या होगा? तुरंत ही जो है वो साफ हो जाएगा। और फिर कह रहे हैं, प्रीतित स तद 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 वत्सल वद वसस्थले, यानी जो है वो लोग जो है वो धाम वास करने के लिए ललायत हैं। धाम वास के प्रति उनका पूर्णतया ये जो है आकर्षण है। अब धाम वास के प्रति इन व्यक्तियों का क्यों इतना आकर्षण है? क्योंकि धाम में ही जो है भगवान ने अपनी लीलाएं जो है की हुई है। चाहे वो वृंदावन हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो द्वारका हो। इसलिए बारंबार उन लीलाओं का स्मरणम होता रहे, इसलिए ऐसे व्यक्ति जो है धाम में रहने के लिए बड़े ही ललायत होते हैं, या धाम के प्रति उनका आकर्षण जो है वो तीव्र आकर्षण होता है। और आगे क्या कह रहे हैं? हम्म। तो कह रहे हैं कि ये जो 18वां अध्याय है, इसका और अधिक विश्लेषण जो है वो किया हुआ है। और अ, अट्ठा अध्याय 18 का अगला अनुभाग इन 9 लक्षणों का एक विस्तार विश्लेषण करता है और उदाहरण सहित स्पष्ट करता है। यह समझने के लिए आसान है। इसमें से कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे दिया गया है, जैसे शांति है या दृढ़ता है, सांसारिक कठिनाइयां भाव भक्ति को कभी परेशान नहीं करती, उनके जीवन पर हर परिस्थिति को वह कृष्ण की इच्छा के रूप में स्वीकारता है, अपनी भक्तिमय सेवा अविचलित होकर कहते रहता है। धन परीक्षित महाराज अपनी आसान मृत्यु से विचलित न होकर केवल 9 प्रकार की भक्तिमय सेवा में संलग्न रहना चाहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम में। और कह रहे हैं कि विरक्ति में पूर्ण आसक्ति रहती है। एक भाव भक्त की इंद्रियां अवेग पूर्ण कृष्ण की ओर जाती है, इंद्रिया भोग की तरफ नहीं। इसलिए इंद्रिय विषय वस्तुओं की उपस्थिति में भी उनकी विरक्त स्वचालित और आसान है। उदाहरण, राजा जड़ भरत अपने ऐश्वर्य पूर्ण राज्य के बीच में रहते हुए भी पूर्ण विरक्त थे। उनको धन दौलत से कुछ नहीं मतलब, क्योंकि उनके पास हरि नाम की धन दौलत आ गई है, भगवान जैसे उनका हीरा मिल गया है, तो फिर कांच के टुकड़ों के पास क्यों जाना? और फिर मान शून्यता, उनको अमानी न माना देना, कीर्तनीय सदा हरि, उनके पास जो है कोई जो है मान
पाने की कोई इच्छा नहीं है। तो जब कोई जो भक्त है उसको जो है सारे अच्छे गुण उसमें आ जाते हैं, और वो जो है उसको जब साक्षात्कार भी हो जाता है तो उसको अहंकार नहीं होता है। और फिर जो है पद्म पुराण में कहते हैं कि भागीरथ जो है वो जो है भगवान के लिए बहुत ही भाव भक्ति तक जो है वो पहुंच गए थे। और ये जो महाराजा भागीरथ है, तो जो है अ, अ, वो जो व्यक्ति जो है वो बिल्कुल ऐसे कहते हैं ना कि एक साधु सन्यासी की तरफ जो है वो बन गए, और बाहर जा जाके किसको जो है वो अपने जितने भी शत्रु है उनके भीख मांगते थे, शूद्रों से भीख मांगते थे। वो इतना जो है विनम्र थे, और जो है आ, उनके उनको प्रणाम भी करते थे। जितने भी उनके जो राजनीतिक शत्रु है उनको प्रणाम भी किया करते थे। आशा बंद यानी महान आशा, भगवान की विशेष कृपा प्राप्ति की संभावना एक भाव भक्त में को इस महान आशा से भर देती है कि उसमें कमियां होते हुए भी वह सफलता पूर्वक कृष्ण भावनामृत पूर्णता प्राप्त करेगा। श्री रूप गोस्वामी की एक सुंदर प्रार्थना यह दर्शाती है कि कैसे भक्त भक्तिमय सेवा में स्वयं को पूरी तरह से आशाहीन अनुभव करता है, लेकिन वह हृदय विदारक इच्छाओं को बनाए रखता है और भगवान की अचिंत्य कृपा से सफलता प्राप्त करने की आशा रखता है। ये मैं थोड़ी रूप गोस्वामी की एक सुंदर प्रार्थना मैं ढूंढ रही हूँ यहाँ पे कि वो प्रार्थना क्या है। फिर कह रहे कनिष्ठ और भक्तों में भाव। वास्तविक भाव के लक्षण केवल वे ही अनुभव कर सकते हैं जिनके पास रति भगवान कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम है। जो लोग इंद्र तृप्ति या मुक्ति से आसक्त है उनमें भाव भक्ति कभी भी प्रकट नहीं हो सकती। अभक्तों में ऐसे भाव के लक्षण दिखना यानी रत्याभास यानी भाव प्रेम की एक झलक कहलाता है, जो अभक्तों में है। प्रत्याभ्यास दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब है एक, तो भाव का प्रतिबिंब कोई मुक्ति की इच्छा से या सम्मान प्राप्त करने के लिए भक्ति में लग जाता है। कोई मुक्ति की इच्छा या सम्मान के भाई हाँ मैं भक्त बन जाऊंगा तो लोग मुझे दंडवत प्रणाम करते फिरेंगे, इस तरह से। ऐसे व्यक्तियों में शुद्ध वैष्णव की संगति में उत्साह पूर्वक भक्ति के अंगों का पालन करने से भाव प्रकट हो सकता है। कोई अगर गलत उद्देश्य से भी आया है फिर भी जो है धीरे धीरे जो है वो भक्ति का अभ्यास करता रहेगा तो उसमें भी भाव प्रकट हो सकते हैं। शुद्ध भक्तों के हृदय में उपस्थित भाव बाहर निखरता है और उनके हृदय को दर्शाता है। उस समय वे इस प्रतिबिंब रत्याभ्यास का अनुभव करते हैं, जबकि उनके पास स्वयं यह भाव नहीं होता है। जिसके पास जो चीज होगी वो वही दे पाएगा, जिसके पास जो चीज नहीं है वो नहीं दे पाएगा। फिर कह रहे छाया भाव, क्योंकि देखिए पहला भाव क्या है उन्होंने कहा था, प्रतिबिंब भाव है ना। रत्याभ्यास भी है, वो दो प्रकार के हैं। तो एक है प्रतिबिंब भाव, भाव का प्रतिबिंब है, और दूसरा है छाया भाव। छाया भाव यानी क्या, परछाई जैसे लगता है। सामाजिक परंपरा या अस्पष्ट जिज्ञासा के लिए भक्ति करने वाले लोग छाया अभ्यास का अनुभव करते हैं। वे कीर्तन या बड़े महोत्सव में भाग लेकर धर्म या धाम यात्रा करके या कभी कभी साधु संघ के द्वारा इस छाया भाव का थोड़ा सा अनुभव करते हैं। छाया भाव से प्रामाणिक दिव्य भाव तक की प्रगति कैसी होती है। भाव का अभ्यास भी एक व्यक्ति का कृष्ण भक्ति के प्रति प्रामाणिक आकर्षण और रुचि जागरूक कर सकता है। अगर कोई वैष्णव सेवा करके उसकी कृपा स्वीकार करता है तब रत्याभ्यास भाव भक्ति में परिवर्तित हो जाता है।
हालांकि यदि कोई वैष्णव अपराध करता है तो तब उसका कृष्ण के प्रति आकर्षण घट कर लुप्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी प्रामाणिक दिव्य भाव का अनुभव नहीं कर सकता है। ये एक्चुअली इस भक्त के लिए श्राप ही है, ऐसे समझो। निर्विशेषवाद सबसे बड़ा अपराध है। निर्विशेषवाद सबसे बड़ा अपराध, इसलिए व्यक्ति को निर्विशेषवाद और अपराधों से बचना चाहिए और शुद्ध भक्तों की सेवा करनी चाहिए। निर्विशेषवाद यानी क्या? जो मायावाद लोग होते हैं ना, वो एक्चुअली कृष्ण अपराधी होते हैं। और प्रभुपाद ने उनको जो है आ, उनके साथ बिल्कुल उनका श्रवण करने से मना किया है। और 7वें अध्याय के जो है मेरे ख्याल से कौन से श्लोक में ये तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं कि अगर इन मायावादियों से अगर हम सुनेंगे ना, मायावादी भाष्य सुनिले होए सर्वनाश। मतलब हमारी चेतना जो है, जो शुद्ध होने की प्रयास कर रहा है, तो फिर से मलिन हो जाएगी। देखिए, मायावादी में और ब्रह्मवादी में फर्क क्या है? ब्रह्मवादी जो ना भगवान के तेज में जो है वो लीन हो जाना चाहते हैं, सायुज्य मुक्ति चाहते हैं। लेकिन ये जो मायावादी है ना, ये कृष्ण अपराधी है। ये कृष्ण अपराधी क्यों है? ये कृष्ण अपराधी इसलिए है कि ये लोग सोचते हैं कि हम ही भगवान है। हम ही भगवान है। तो क्या कोई जीव भगवान बन सकता है? अगर आप भगवान हो तो आप बूढ़े क्यों हो रहे हैं? आपको लघु शंका क्यों जाना पड़ता है? तो इसलिए जो है कहते हैं कि मैं ही भगवान हूं। उनको लगता है कि हम ही भगवान है। इसलिए जो है ये मायावादी जो है, इनसे हमें सुनना नहीं चाहिए। टीवी पे, इस पे, उस पे, बहुत सारी चैनल्स पे काफी कुछ अंट शंट आते रहता है। लेकिन अगर हम सुनेंगे तो हमारी जो चेतना में जो है वो बहुत फर्क पड़ेगा। देखिए, आप मायावादी, ब्रह्मवादी, आप इन सबको देखो ना, और या भक्त को देखो, हम सबकी क्रियाएं एक होगी। वो लोग भी कोई भजन क्रिया में लगे हुए हैं, वो लोग भी अनंत निवृत्ति कर रहे हैं, उनके पास भी जो है। लेकिन दोनों में फर्क यही है कि मायावादी और ब्रह्मवादी जो है हमारे कर्मों को काटेगा नहीं। अगर हम कोई भी मायावादी या ब्रह्मवादी बनता है तो वो अपने कर्मों को काट नहीं रहा है, ये कर्मों को और बढ़ा रहा है। लेकिन एक भक्ति ऐसा है, भक्ति के माध्यम से वो क्या कर रहा है? वो अपने कर्मों को बीज रूप से काट रहा है। मायावादी क्या करता है? सोचता है मैं ही भगवान हूं, तो वो और अपराध कर रहा है। ब्रह्मवादी क्या कर रहा है कि नहीं नहीं, मुझे तो है भगवान की सेवा वेवा से कुछ मतलब नहीं, मुझे तो उनकी तेज रोशनी में लीन हो जाना है। इसलिए ये दोनों कैटेगरी में से सबसे खतरनाक कैटेगरी मायावादी कैटेगरी है। और अब देखना, प्राय प्रभुपाद है ना, हर जगह मायावाद मायावाद मायावाद। तो प्रभुपाद के शिष्यों को क्या लगा कि ये जो है ना, ये मायावादी कोई शायद है ना प्रभुपाद के कोई दुश्मन जैसे है, इसलिए बार बार ना उनका बड़े डटकर बात कर रहे हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि सबसे बड़ा अपराध कौन है? निर्विशेषवादी। और अपराधों से बचना चाहिए और शुद्ध भक्तों की सेवा करनी चाहिए। अनपेक्षित और प्रामाणिक लक्षण। तो आप देखिए, कभी कभी प्रामाणिक भाव के लक्षण ऐसे व्यक्ति में प्रकट हो जाते हैं जिसने गंभीरता से भक्ति का अभ्यास नहीं किया है। यह पूर्व जन्मों में की गई भक्ति का परिणाम है। अगर किसी अगर कभी ऐसा देखा जाता है कि नियमों का पालन किए बिना कोई व्यक्ति उच्च स्तर भक्ति को प्राप्त कर चुका है और चुका है, तो यह समझना चाहिए कि उसने पूर्व जन्म में यह भक्ति प्राप्त कर ले ली है। जैसे आप देखना ना, इसी जन्म में भी आप देखना, कई लोग बिल्कुल पहले दिन से 16 माला करना शुरू कर देते हैं। और कई लोग 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। गंतव्य एक ही है। कोई जल्दी जाएगा, कोई हल्का सा लेट जाएगा। लेकिन हमारा लक्ष्य जो है, गंतव्य यानी फाइनल गोल जो है, वो एक ही है। तो पूर्ण जन्म का स्मरणम और प्रामाणिक पश्चाताप उसने किया है। जन्म स्थान यानी कालंजर पर्वत से अनासक्त अभक्तों के संग से दूरी बनाए रखी है। तपस्या केवल सूखा घास ग्रहण किया हुआ है। फुल फुल्हा आश्रम
में साधुओं का संग कर किया हुआ आध्यात्मिक भावनाओं का तीव्र अनुभव, अगले जन्म में एक ब्राह्मण और शुद्ध भक्त का शरीर को प्राप्त करना है। ये एक्चुअली सारे भरत महाराज के लक्षण बता रहे हैं। ठीक, भरत महाराज ही भाव के स्तर पर पहुंचे हुए थे। केवल पश्चाताप जागृत करने के लिए हिरण का शिकार प्राप्त हुआ। हिरण सभी शास्त्रों के ज्ञान को समझ सकता। हाँ, ये सारे भरत महाराज की बताए। और भक्तों में दोष, जब भाव का उदय होता है तब धीरे धीरे पाप कर्मों से शेष अंतिम फलों को नष्ट कर देता है। कभी कभी यह पाप के पुराने बचे हुए फल अत्यंत उन्नत वैष्णव में भी क्षण भर के लिए बहुत कम मात्रा में प्रकट होते हैं। व्यक्ति को इन दोषों के साथ उदासीनता से पेश आना चाहिए, यह समझते हुए कि वह जल्द ही भक्ति के बल पर पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पे चंद्रमा की उपमा दी है। चंद्रमा में भी कलंक देखा जाता है, लेकिन उसकी शीतल रोशनी के सौंदर्य से व्यक्ति उस दाग को अनदेखा करके चंद्रमा के सौंदर्य का अनुभव करता है। उसी प्रकार प्रचुर भक्ति के बीच भक्त के रंच मात्र दोष को दोष नहीं गिना जाता है। कोई बिल्कुल दिन रात भगवान की भक्ति कर रहा है, सेवा कर रहा है, लेकिन उसमें कुछ थोड़ा बहुत दोष है तो भक्त लोग क्या करते हैं, उसको नजरअंदाज कर देते हैं। उसका पूरा मतलब एडवर्टीजमेंट नहीं करते, हाँ पता है ये वाला ऐसा है, पता है ये वाला ऐसा है। वो ऐसा नहीं करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे है समाप्त। हम लोग जो है ये 19वां अध्याय जो है वो प्रेम का है। ये प्रेम वाला जो अध्याय है ना, वो बहुत गुह्यतम अध्याय है। इसको थोड़ा समय बिताना पड़ेगा हम लोगों को। इसको हम जो है शनिवार और रविवार हम लोग बिताएंगे, ठीक है। तो बहुत लेट हो गया, क्षमा कीजिएगा, हम यहीं पे विराम देते हैं। मतलब प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्ण।